हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम यूपीएचईएससी के मॉडल प्रश्न पत्र 1 करने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको और भी मॉडल पेपर करवाए जाएंगे ताकि परीक्षा तक सबकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए आज हम अपना पहला प्रश्न पत्र जो है वो शुरू करते हैं। कोशिश यही है कि परीक्षा से पहले सभी टॉपिक से जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाए जाए ताकि सभी की तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। तो चलिए आज हम अपना पहला प्रश्न पत्र लेते हैं। शुरू किया आज से हमने मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करना। तो आज मैंने अपना पहला लिया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमारा सही आंसर है महादेवी वर्मा। तो ये जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, हार की जीत किसकी रचना है? रांगे राघव, सुदर्शन, कमलेश्वर या फिर जयशंकर प्रसाद। तो हमारा सही आंसर है जो हार की जीत कहानी है वो सुदर्शन की है। अगला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, ब्रजनंदन सहाय, गोपाल राम गहमरी। तो हमारा सही आंसर है ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ब्रज, बुंदेली, अवधी या फिर कन्नौजी। तो हमारा सही आंसर है जो अवधी है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, धीरेन्द्र वर्मा या फिर उदय नारायण तिवारी। तो हमारा सही आंसर है भाषा और समाज के जो लेखक हैं वो है भाषा और समाज के जो लेखक हैं वो है रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? दांते, सास्योर, ब्रेडले या फिर जॉनसन। तो हमारा सही उत्तर है सास्योर जो है वो उत्तर संरचनावाद के विचारक हैं। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? पुष्पदंत ठाकुर, ज्योतिरीश्वर, रोड कवि या फिर दामोदर कवि। तो इसका सही आंसर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो लेखक हैं वो हैं दामोदर कवि। नहीं, इसका जो सही आंसर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। इसका आंसर जो है वो ठाकुर ज्योतिरीश्वर है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो श ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? नागफनी, जूठन, अपनी खबर या फिर मुर्दहिया। तो हमारा सही आंसर है अपनी खबर। ये जो है वो दलित आत्मकथा नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है दलित आत्मकथा की, तो ये जो है वो आत्मकथा है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो हमारी है ये आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के द्वारा, और बाकी जो ये तीनों है नागफनी, जूठन और मुर्दहिया ये दलित आत्मकथा है। तो ये फर्क है। अगला है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? श्रद्धा, आशा, लज्जा या फिर आनंद। तो हमारा जो सही आंसर है वो है
ये लज्जा सर्ग से पूछी गई है। तो कामायनी से अधिकतर इसी प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगला है अनुमितिवाद। यहाँ पे अनुमति हो गया है, ये अनुमितिवाद है। अनुमितिवाद के अवधारणा जो है वो किसकी है? शंकुक, रुद्रट, भट्टनायक या फिर विश्वनाथ की? तो अनुमितिवाद जो है वो शंकुक की रचना है, शंकुक के द्वारा दी गई अवधारणा है। अगला है कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। ये कथन जो है वो किसका है? ध्रुव स्वामिनी, प्रेम जोगनी, कर्पूर मंजरी या फिर नील देवी का? तो ये कथन जो है वो ध्रुव स्वामिनी का है। अगला है अपने अपने अजनबी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, अज्ञे या फिर प्रेमचंद की? तो अपने अपने अजनबी जो है वो अज्ञे जी की रचना है। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं, तो उसी में से एक है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमचंद? तो कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु की पत्रिका है। अगला है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, किसका कथन है? रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बारी आ चुका है। अगला है ठेले पर हिमालय किसका निबंध है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर धर्मवीर भारती? तो हमारा जो सही आंसर है वो है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? शमशेर बहादुर सिंह, निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा? तो इसका जो सही आंसर है, ये जो पंक्तियां हैं वो शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है रस रहस्य किसकी रचना है? भिखारी दास, कुलपति मिश्र, मतीराम, चिंतामणि? तो इसका जो सही आंसर है वो है कुलपति मिश्र। अगला है कवितावली की भाषा क्या है? तो ये अधिकतर प्रश्न आता है, इसकी भाषा पूछी जाती है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर डिंगल? तो कवितावली जो है वो ब्रज भाषा की रचना है। राम भगति अनियारे तीर किसकी पंक्ति है? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या फिर जायसी? तो ये पंक्ति जो है राम भक्ति अनियारे तीर तुलसीदास कबीरदास की पंक्ति है। अगला है हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज गिरसन, रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर? तो इसका जो सही आंसर है वो है गारसा दत्तासी, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नागरिक विचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है? रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाकी जो तीनों हैं वो उसके संस्थापक में हैं। अगला है जगनिक की रचना कौन सी है? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, आला खंड? तो जगनिक की जो रचना है वो है परमाल रासो। अगला है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति आचार्य नहीं है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य? तो रामानुजाचार्य जो है वो नहीं है, बाकी सारे इसके सही आंसर है। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य ये वैष्णव भक्ति आचार्य है। अगला है इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर? तो इसका जो सही आंसर है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो तार सप्तक के भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार माथुर है, और भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, शिवदान सिंह चौहान या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? तो इसका जो सही आंसर है वो है नंद दुलारे वाजपेयी।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी कृति है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो ये जो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। अगला है, इनमें से कौन आदिकाल का कवि नहीं है? सरहप्पा, गोरखनाथ, कबीर या फिर अमीर खुसरो? तो इसका उत्तर जो है वो बहुत ही सरल है कि कबीर जो है वो आदिकाल के कवि नहीं हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं। अगला है, चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना किसकी काव्य पंक्तियां हैं? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, हरिऔध, सुभद्रा कुमारी चौहान? तो इसका जो सही उत्तर है वो है, ये पंक्तियां जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। अगला है, हिंदी साहित्य में सानेट का प्रयोग करने वाले कौन हैं? त्रिलोचन, निराला, अज्ञेय या फिर हरिऔध? तो सानेट का जो प्रयोग किया है वो थे त्रिलोचन। अगला है, इनमें से कौन घनानंद की रचना नहीं है? घनानंद की रचना कौन सी है? छत्रसाल दशक, कविकुल कल्पतरु, भाव विलास या फिर इश्कलता? तो इनमें से जो रचना है वो कितना ऊंचा बनाया इश्कलता जो है वो रचना घनानंद की है। अगला है, इनमें से लक्ष्मी नारायण लाल की रचना कौन सी है? बंधन अपने अपने, सिंदूर की होली, अशोक का अशोक या फिर नायक खलनायक विदूषक? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिंदूर की होली, ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। अगला है, लाल पान की बेगम किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, कमलेश्वर या फिर श्रीकांत वर्मा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण या फिर खस? तो हिंदी की जो उत्पत्ति है वो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर रामकृष्ण मिशन? तो इसका जो सही उत्तर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, चित्रलिपि या फिर गुरुमुखी लिपि? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्राह्मी लिपि से। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मिश्र बंधु ने। तो मिश्र बंधु ने जो है वो अलंकृत काल की संज्ञा दी है। अगला है, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस या फिर वीर रस? तो संत काव्य की जो रस है वो उसमें शांत रस मिलता है। अगला है, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस या फिर वात्सल्य रस? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भ्रमर गीत में हमें वियोग श्रृंगार रस देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, घनानंद, पद्माकर या फिर सेनापति की? तो इसका जो सही उत्तर है, ये पंक्तियाँ जो है वो बिहारी की हैं। अगला है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फिल्लौरी या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला है, राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है?
राम की रावण पर विजय, देव की दानव पर विजय, मानव की शक्ति पर विजय या फिर सत्य की असत्य पर विजय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सत्य की असत्य पर विजय। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली कविता को इस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था, सरस्वती, प्रभा, चांद या फिर इंदु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरस्वती पत्रिका ने। अगला है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1954 ईस्वी या फिर 1960 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सन 1954 ईस्वी। अगला है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, अमृत राय या फिर यशपाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा आंचलिक उपन्यासकार वो है हमारे फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि आंचलिक उपन्यासकार है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बड़े भाई साहब या फिर पंच परमेश्वर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कफन। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, प्रकाशन काल इसका 1936 ईस्वी है। अगला है, अरुण या मधुमेह देश हमारा, यह गीत प्रसाद के किस नाटक का है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर अजात शत्रु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, ये गीत जो है वो चंद्रगुप्त नाटक का है और इसे कार्नेलिया ने गाया है। तो प्रश्न इस पे दोनों ही प्रकार से आते हैं कि यह गीत किसने गाया है और यह किस नाटक से है। तो ये गीत कार्नेलिया ने गाया है। अगला है, रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंधों का संकलन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामकुमार वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा रसज्ञ रंजन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का संकलन है। अगला है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए, विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, अमृत राय या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर की कृति है, जिसमें शरत चंद्र की जीवनी देखने को मिलती है। अगला है, नीलकंठ महादेवी वर्मा जी की किस कृति का पात्र है, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार या फिर पथ के साथी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नीलकंठ जो है वो महादेवी वर्मा के मेरा परिवार का पात्र है। नीलकंठ जो है वो मोर का नाम होता है, ये जो है मोर का नाम है। जो मेरा परिवार जो उनकी संस्मरण है, मेरा परिवार जो है महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है, जिसमें हमें उनके पालतू पशु पक्षियों का वर्णन मिलता है। तो नीलकंठ जो है उसी का पात्र है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न बेशक आपको आसान लगे हों, लेकिन अगर आप प्रश्न पत्रों को देखेंगे, कुछ प्रश्न पत्रों को, तो अधिकतर ये प्रश्न ज़रूर आए हुए हैं। तो आज के प्रश्नों का संकलन कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।